कैसे क्या जल्दी खत्म हो ये, क्योंकि बट आई वाज नॉट हैविंग द alternate of it. आज कई सारी अपील थी आरटीआई की, फिर आई रेस्ट टू माय आनंद विहार ऑफिस, वहाँ सिग्नल्स का इश्यूज था, फिर देन आई केम बैक टू माय आरडी ऑफिस। निष्ठा जी, अभी मैं जब कहूँ तब इसको कर दीजिएगा, अभी रहने दीजिएगा, डोंट शेयर इट व्हेन आई आस्क यू टू शेयर माय पीपीटी, है ना। निष्ठा जी ने काफी कुछ बताया कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया, बट आई टेल यू आई एम ए लर्नर बेसिकली। ईश्वर ने मुझे सीखने के लिए भेजा है, और मेरा जो पहले इंस्पेक्शन का वास्ता पड़ा, मैं 10 साल स्कूल में था, और 10 साल स्कूल में भी जब मैं आया 2016 में, उससे पहले मैं रीजनल डायरेक्टर था एनआईएस में, जैसा मैम ने बताया। मैंने सोचा कि यूपीएससी का एग्जाम, ऐसे एग्जाम देना, पढ़ना, पढ़ाना मेरी थोड़ी सी आदत है, तो मैं वहाँ था 2010 में, तो ऐसे एग्जाम देने चला गया। गलती से लोग मुझे हर जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल में भी सिलेक्ट कर लिया, और डेप्यूटी डायरेक्टर में भी सिलेक्ट कर लिया, ये अंदर खाने मुझे पता लग गया था। और गलती इसलिए कि वहां भी तीसरी पोजीशन, यहाँ भी तीसरी पोजीशन, तो इसलिए गलती लग जाती है, यूपीएससी से भी गलती हो जाती है, तो आई गॉट सिलेक्शन। मैं प्रिंसिपल इसलिए बना, एक तो मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का, दो का बड़ा शौक है। और वैसे भी अगर आम जिंदगी में आप देखो, आम जिंदगी में हम सब लोग देखें, तो या तो हम कहीं ज्ञान दे रहे होते, यानी हम टीचर होते, या हम कहीं कुछ सीख रहे होते, तब हम स्टूडेंट होते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं होते लाइफ में। तो मैंने तय किया था कि अगर हम एज प्रिंसिपल, अगर डायरेक्टरेट का स्कूल, तो फिर हम वापस लेन पे हैं, और हम वापस ले जाएंगे एनआईएस में एज रीजनल डायरेक्टर। हालांकि यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछा गया कि आप तो रीजनल डायरेक्टर हैं, क्यों आना चाहते हैं। मैंने साहब यहाँ फाइल खेल रहे हैं, यहाँ बच्चों के साथ खेलेंगे, दोनों में अंतर। तो मैं बता रहा था कि पहला जो मेरा अनुभव डायरेक्टरेट का रहा, इंस्पेक्शन का, बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने ज्वाइन किया, तीसरा दिन होगा, एक बहुत बड़ी गाड़ी में 5-6 लोग आ गए अचानक। उसमें एक तवीओ साहब बोलते थे उनको, तो डीडी जोन साहब थे, और 2-3 प्रिंसिपल, और आते ही एकदम जी लाओ वो लाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। मैंने कहा जी मैं तो कल परसों ही ज्वाइन किया हूँ, यहाँ के मैं कुछ शिक्षक साथी हैं, उनको बुला लेता हूँ। बोले ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे रजिस्टर मांगे। मुझे तो पता भी नहीं थे कि क्या रजिस्टर होते हैं यहाँ, क्या नहीं होते। तो रजिस्टर मांगते रहे वो, और वो दिखाते रहे। इन द मीन टाइम उनके साथ 1-2 लोग थे, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर थे, डीडी जोन साहब थे। नाम नहीं बताऊंगा, मेरी आदत नहीं है। तो उसके बाद सब देख ताक के, फिर 2 लोग उनके साथ थे, वो स्कूल का राउंड लेने चले गए। वहां जो 4-5 शिक्षक साथी मैंने बुलाए थे, उन्हीं की क्लास खाली थी। तो बोले आपकी 4 क्लास खाली है। मैंने साहब ये 4 लोग आपके साथ हैं। उसके बाद हो गया, तो उनके साथ के बोले कि वो कुछ गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले प्रिंसिपल साहब आपको कुछ पता नहीं है। मैंने कहा साहब बता दीजिए क्या पता होना चाहिए, मैं तो अभी नया नया हूँ, बच्चा हूँ इस सिस्टम में।
तो आपको कुछ बेसिक चीजें भी नहीं पता है। मैंने कहा जी नहीं पता है। तो बोले डीडी साहब आए हैं, हम 4-5 लोग आए हैं इतनी दूर से, आपको पता नहीं है कि कुछ चाय नाश्ता ये वो फलाना ढिका, अलग से ले जाके उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है साहब मंगा देते हैं। तो मैंने एक शिक्षक साथी को कहा, मैंने भाई आप व्यवस्था कर दी। मैं साहब कुछ और के नहीं नहीं, और यहाँ क्या अच्छा मिलता है? मैंने कहा जी ये अच्छा मिलता है, पर मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने कहा हम लोग इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं कि हम लोग कोई सी दावत वावत में आए हुए हैं? तो ठीक है साहब। उसके बाद जैसे जैसे रसगुल्ला उनके मुंह में जा रहा था, उनका क्रोध खत्म होता जा रहा था। तो इंस्पेक्शन हो गया, सब चले गए। रसगुल्लों का प्रताप कहिए या कुछ और, वो इंस्पेक्शन रजिस्टर में ठीक ठाक लिख गए, वो एक आध कमियां लिख गए। मैंने कहा जी ठीक है। तब से मित्रों मैंने कहा कि मुझे किसी स्कूल में जाके ना प्राचार्य कक्ष में नहीं जाना है जब भी मैं किसी स्कूल में जाऊंगा, और ये जो सिस्टम है इंस्पेक्शन का वो नहीं करना है। तो अगर ईस्ट के साथी मेरे बैठे होते हैं तो बहुत कोई विशेष हो, कोई 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 वहां फंक्शन हो, तभी मैं जाता हूँ उनके कक्ष में। अन्यथा मैं कह देता हूँ मुझे श्राप लगा हुआ है चाय पानी पीने का। ये मेरा पहला अनुभव था। फिर मैंने मंथन किया कि इस इंस्पेक्शन का से मुझे लाभ क्या हुआ। मैंने कहा मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ। वो जाने क्या क्या लेके चले गए, क्या क्या लिख के चले गए उससे। मैंने कहा इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जो आप ऑब्जर्व करें, जो आप इंस्पेक्ट करें, वो मुझे बताएं और मैं मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको सुधार की तरफ मैं ले जाऊं। वो उसका पर्पस कुछ नहीं था। और तो ऐसा इंस्पेक्शन मेरे इस डीओई में ज्वाइन करने के दूसरे तीसरे दिन हुआ। तो शायद इसलिए मुझे इंस्पेक्शन दिया गया टॉपिक। इसको अगर हम कहें, अगर हम इसको सही शब्दों में कहें तो, अगर क्योंकि आप लोग भी सारे वाइस प्रिंसिपल्स हैं और हेड ऑफ द स्कूल्स भी होंगे इसमें, और वो जाएंगे भी इंस्पेक्शन पे भी जाएंगे, तो इसलिए इसका नाम बदल लें, ऑब्जर्वेशन इन सपोर्ट। आप वो ऑब्जर्व करें और सपोर्ट करें। जैसे मैं एक अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल ब्लॉक में गया। स्कूल ब्लॉक में है एक स्कूल। तो मैं जब गया तो वहां विज्ञान की कक्षा चल रही थी। मैं विज्ञान का शिक्षार्थी भी हूं और शिक्षक भी हूं। तो शिक्षक साथी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, पर हो क्या रहा था कि 4 ही 5 बच्चों पे उनका ध्यान केंद्रित था। मैं बैठ गया और वो 4 ही 5 बच्चे जवाब दे रहे थे, बाकी सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था कि डीडी साहब आए हैं तो मुझे अपने अच्छे बच्चों को एकदम से। तो मैंने पीछे बैठ के 1-2 बच्चे से पूछा भी। मैंने कहा ये सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? उन्होंने कहा नहीं आ रहा है सर। तो ये तो रहा मेरा ऑब्जर्वेशन। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने उन शिक्षक साथी को कहा कि मैंने अब आप मेरी क्लास में बैठो। ये अब सपोर्ट शुरू होता। उसी में से मैंने एक टॉपिक लेके और शुरू किया, और जो 42-41 बच्चे थे उनके साथ, हर बच्चे के साथ मैंने कनेक्ट किया। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, कनेक्ट की। क्योंकि आप अगर आज यहां ठान लें इस सेशन में, या एससीईआरटी जो भी प्रयास कर रही है, जितने भी इन्होंने की है, अगर आप ठान लें कि मुझे नहीं सीखना है, तो कोई माई का लाल आपको सिखा नहीं सकता। तो इसलिए आपको पहले कनेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पहले आपको बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। उस शिक्षक साथी को जिसके लिए आप इंस्पेक्शन में जा रहे हो उसको तैयार करना पड़ेगा। रेडीनेस इसको बोलते हैं। जब तक आप रेडी नहीं हैं तब तक बात बनेगी नहीं, चाहे एससीईआरटी कितने ही इंस्पेक्शन ये अपने
इनसेट प्रोग्राम तैयार कर लें, हमें तैयार होना होगा। तो उसके लिए जरूरत है कनेक्ट की। मैं आपके साथ कनेक्ट एस्टैब्लिश करूं, इसलिए मैंने कहा पीपीटी अभी छोड़ दीजिए मैडम, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट ए प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्ट विद। ठीक है, मैं इसके कुछ साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो अगर मैं आपको अधिकार देता हूं, अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो वहां आप खुद मत कहिए, अपने पड़ोसी से कह दीजिए झूठ बोल रहे हैं, वो कह देंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले। ठीक है मैं झूठ तो बोलता हूं पर कम बोलता हूं। ठीक है, तो ये उसके बाद जब मैंने बच्चों के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश किया और फिर मैंने उसी टॉपिक में से एक बात पढ़ाना शुरू की और मैंने कोशिश किया कि 40 के 40 बच्चों को मैं साथ में ले पाऊं। और 1 या 2 नंबर का लाइट का चैप्टर था वो, और हमने उसमें बात की और उसके बाद मैंने एक प्रश्न दिया और बच्चों से कहा कि अब आप लिखिए। मैंने कान में शिक्षक साथी को कहा कि जो सबसे कमजोर बच्चा जिसे आप मानते हैं, मैं तो नहीं मानता कोई कमजोर है, लेकिन जो आपको लगता हो, मैं कभी किसी बच्चे को कमजोर नहीं मानता, जो आपको लगता हो कि जो बच्चा आपके अनुरूप अच्छा नहीं कर पा रहा, उसकी कॉपी जाके देखो या अपना माइलस्टोन सेट कर लो कि ये 4-5 बच्चे हैं और ये नहीं कर पाएंगे, उन्हीं कॉपी देखना। तो मैंने 2-3 मिनट दिया और उसके बाद बच्चों ने वो किया और बच्चे लिख पाए, एकदम सही नहीं लिख पाए पर प्रश्न का जवाब लिखे। मेरा कहने का आशय ये था, सपोर्ट। सो व्हेनेवर यू गो, मेरा आपसे अनुरोध है, व्हेनेवर यू गो फॉर एन इंस्पेक्शन, यू मस्ट हैव दैट विजन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट। हम शिक्षक हैं, फॉल्ट फाइंडिंग तो हमारा है। आप में से 42 लोग हैं जुड़े हुए, कोई कह रहे होंगे कि भाषण तो हम भी दे लेते हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं। आप सबका अपना सोचने का नियंत्रण, सोचने पे तो कोई कर नहीं सकता। पर मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप जाएं, इंस्पेक्शन में जाएं, इंस्पेक्शन टीम में आप जाते भी होंगे, बहुत सारे लोग किसी न किसी टीम का हिस्सा होंगे। सो दैट शुड बी ऑब्जर्वेशन विद सपोर्ट, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक, और ये ध्यान रखिए कि हम लोग शिक्षक हैं। दुर्भाग्य क्या होता है कि जैसे ही हम शिक्षक से उप प्राचार्य बनते हैं तो हम वो बदल लेते हैं अपना, है, और हम सोचने लगते हैं कि हम अधिकारी बन गए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जग बहादुर जी एक हमारे शिक्षक हैं, मेरे शिक्षक हैं डायरेक्टरेट में, बहुत सीखा हूं मैं इनसे 2-3 साल में। तो वो बताते हैं कि ये पद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप नहीं। तो आप ये भेद करना शुरू कर दोगे कि पद मैं नहीं हूं, तब बात बनने लगेगी। क्योंकि वो कहते हैं जंग बहादुर जी कि एक आरडी की डीडी से बात नहीं होती, डीडी की प्रिंसिपल से बात नहीं होती, प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल से बात नहीं होती, वाइस प्रिंसिपल की टीचर से बात नहीं होती, बात इंसान की इंसान से होती। तो ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन बात है, जब ये हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारी ह्यूमन टू ह्यूमन बात हो रही है, तब बात बनना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग एक इंसानियत के धरातल पर रहें और इंसान के इंसान से बात करें। अगर पद की पद से बात होगी तो बात नहीं बनेगी। उनका कहना ये भी है कि ये पद आज है कल नहीं है। ऐसी वो अभी मैंने 5-6 दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, मैंने एग्जैक्टली डेट में बता देता हूँ, मैंने किया था समय पे 9 तारीख को अपने एक आरपीवी में, और जहां हमने चारों डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब जिम्मेदारी बड़ी आ गई तो मुझे लगा कि रूबरू होना चाहिए इसमें, अगर कोई फैसिलिटेटर होंगे तो वो होंगे उसमें।
तो हमने सबको साथ बिठाया, वहाँ मेंटर टीचर भी थे, वहाँ हेड ऑफ द स्कूल भी थे, वहाँ डीडी जोन भी थे, वहाँ डीडी डिस्ट्रिक्ट भी थे, मैं खुद भी था। हम सब साथ बैठे और फिर बात की। हमने कहा अब बात जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होनी चाहिए, पद से पद की बात नहीं होनी चाहिए अगर बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे उनकी ये बात कि हम लोग, इसलिए मैं इस बात को डिसैमिनेट भी कर रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि हम लोग, और ये तब होगा तब जब हम अपना थोड़ा ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे अपने स्कूल में। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा उससे हटके, कॉन्टेक्स्ट से हटके, क्योंकि जब मैं पीजीटी बना 91 में, उस वक्त जो मेरा इंडक्शन कोर्स हुआ इसी तरह का, वो पुणे में हुआ था और हिंदुस्तान भर के फिजिसिस्ट वहां आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और अगर वो नहीं होता तो मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। जब मैंने देखा जयंत विष्णु नार्लिकर साहब को अपने साथ जमीन पर बैठे हुए, तो मेरा सारा मतलब ये गुरूर अपने आप में टूट जाता है जब इतने बड़े लोगों को आप अपने इतने समीप पाते और इतने हम्बल पाते। तो बहुत सारे लोग थे, हिंदुस्तान भर के लोग थे, तो वहां से मुझे सीखने को मिला। तो मुझे लगा कि जब कभी मुझे बात करने का अवसर मिलेगा जैसे आज मिला है, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपको ह्यूमन टू ह्यूमन बात करनी है। जब भी आप किसी स्कूल में जाएं, एज इंस्पेक्शन में जाएं, तो आप इंस्पेक्टर बन के ना जाएं, मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन बन के जाएं, क्योंकि बात वहीं पहुंचेगी आपकी जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद जब आप सपोर्ट दोगे तो वही बात बनेगी। ठीक है, सो फॉल्ट फाइंडिंग तो बहुत आसान है, किसी में भी निकाल दीजिए। आप मुझ में 1000 गलतियां निकाल सकते हैं, परिपूर्ण तो कोई नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर है। तो आप 1000 गलती निकाल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये, उसमें हम एक जो सहयोग या सपोर्ट, कैसे उसका निराकरण करेंगे, वो भी जरूर आप रखें अपनी बात, या the whatever the best possible ways to make a solution of that you can have, you present that, because this is what my experience is। और जनरली लोग अनुभव सुनना चाहते हैं और अनुभव से ही बात बनती है। तो एक बात तो ये है कि, और ट्रस्ट कब डेवलप होगा, जब आपकी बात में जो आप कहते हैं वही करते हैं, तब बात बनेगी। आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं तो बात नहीं बनेगी। इसका ऑडिट करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए, रोज करना चाहिए। और जब आप ये करने लगते हैं, मुझे इसका फायदा होता है। कभी कभी मैं गुस्से में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल कोई होता है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल की एक बात याद आई, आज की घटना मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो मेरे पास बहुत कुछ है नहीं, बस जो मैं आप लोगों से सीखता हूँ वही शेयर करता हूँ। आज अपील था एक मेरे, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीडी जोन्स आए थे, एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब आए थे। मैं एक शिक्षार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, तो मैं पढ़ाई लिखाई की बात करता हूँ। तो अपील की बात तो हमने निपटा ली बहुत जल्दी। मैंने कहा ये बताओ साहब कि आप पढ़ाई लिखाई में क्या कर रहे हो। और वो गणित के बहुत अच्छे शिक्षक रहे। मुझे पता लगा कि ही वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिक्स टीचर, पीजीटी। तो बोले जी एडमिनिस्ट्रेशन का इतना काम है कि ये तो अब होता नहीं। मैंने अच्छा, मैंने पूछा कि जो लास्ट मैथमेटिक्स का जो डीओई से आया था क्लास, वो क्या था, टॉपिक क्या था। बोले जी ये नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स था, इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात थी। मेरा सब विषय तो है नहीं। और मैंने कहा साहब आप पे शायद आरडी और डीडी और बोर्ड का जो मेरे पास तीनों काम है, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे पास आज एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है तो मैं अपना एकेडमिक छोड़ दूं। मेरा अपना मानना ये रहा है, मैं जिस स्कूल में, हर साल स्कूल में जब प्रिंसिपल बना, तो वहां पीजीटी फिजिक्स नहीं थे। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं हूं या पीजीटी फिजिक्स आए नहीं।
पूरी साल हम लोग 4 पीरियड में पढ़ाता रहा। और जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल खुद क्लास ले रहा, मुझे किसी से क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहने के साहब आप क्लास में जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का ये था कि हम लोगों ने 1 घंटा पहले आ जाते थे। मैंने गुरु गोविंद सिंह की तरह पूछा था, 4-5 पंच प्यारे चाहिए जो पहले आ गए। लोग जुड़ते हैं, हमेशा अच्छे लोग होते हैं, और मेरा तो मानना है कोई खराब होता ही नहीं इस धरती पे। बी ए गोल्ड डिगर। एक्चुअली हम फॉल्ट फाइंडिंग, क्योंकि हमेशा गलतियां देखते रहते हैं ना, तो फिर यही लगता है कि हर एक इंसान में गलती है। ऐसा नहीं है, हर इंसान बहुत अच्छा है। अब मैं तो सोना खोजता हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, हर इंसान में सोना है और उसमें आप खोजो, मिलेगा जरूर। ये अलग बात है, कंपोजिशन या उसकी परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, बट डेफिनेटली एवरीवन हैज द गोल्ड, एंड सो बी ए गोल्ड डिगर ऑलवेज। अच्छाइयां देखना शुरू कर देंगे तो मजा आने लगता है लाइफ में, और बुराइयां देखना। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, जो आप अगर एकेडमिक लीडर हैं अपने स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल हैं, जिन टीचर्स को आप पसंद करते हैं, मेरा मतलब जो आपके गुड बुक में है, वो अगर 15 मिनट लेट जाए तो कोई बात नहीं। जिनके चेहरे आपको नापसंद है, वो अगर 5 मिनट जाए तो क्या होता है? ये भेद क्यों है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं और एक हमारा आपका कथनी करनी में भेद नहीं होता, तो मजा आता है। और कुछ लोग हैं, मैं जिनकी नाम ले रहा था, जंग बहादुर जी, वो सोचते भी अच्छा, मैं तो बड़ा गड़बड़ सोचता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कथनी करनी में बहुत अंतर नहीं है, पर सोच पे अभी नियंत्रण नहीं है, उस पर काम कर रहा हूँ अभी। जब हो जाएगा मैं बता दूं कि भैया, सोचना और कहना और करना तीनों में अगर सिंक हो गया तो धरती पे आपसे अच्छा इंसान कोई है नहीं। ये मैं समझता हूँ। तो मैंने उन वाइस प्रिंसिपल साहब को कहा, मैंने, आप इतने अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर रहे और आप ना सब्जेक्ट ही छोड़ दिए। तो जितने भी हम लोग सब एजुकेशन बिजनेस में हैं, और हम लोगों का, हम शिक्षा को, या जो टीचर हम 15 साल रहे, 20 साल रहे, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? दैट शुड बी योर फर्स्ट लव, दैट इज माय फर्स्ट लव। उससे बाकी चीजें बहुत मतलब हल हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो आप चाहें तो प्रायोरिटाइज कर लें, कौन सा काम पहले है, कौन सा काम दूसरा है। एक प्रायोरिटाइज करना भी बहुत जरूरी चीज है कि क्या हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, बच्चा मेरे केंद्र में है। तो मैं अभी उसी मीटिंग में था, तो हमारे अनिल तेवतिया जी हैं, डाइट के प्राचार्य, उन्होंने एक बात कही। मैं जहां से जो बात मिलती है उनका नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही कि ऐसे ही एक बार जो है, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा केंद्र में, बच्चा केंद्र में, तो पता लगा कि एक इनको बताया कि हम तो, हमारा तो सारा ध्यान बच्चे पे रहता है, हमारा पूरी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बच्चे को केंद्र मान के रहती है। तो समझने का भी एक, चाइनीज विस्पर जो आपने अगर सुने हो, कहानियां एक से दूसरे तक जाती हैं। मैंने ये कई बार एग्जाम्पल किया कि एक कहानी में 20 लोगों को सुनाता था एक एक करके, और फिर कहता था एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सुनाओ, तो कहानी पहले व्यक्ति में और अंतिम व्यक्ति में पलट जाती। उनको चाइनीज विस्पर बोलते हैं। तो उससे जो पहले व्यक्ति को आपने बोला होगा वो ला, तो कम्युनिकेशन की भी बात है, यानी सुनना, सही सुन रहे हैं कि नहीं। तो वो जो बच्चा केंद्र में है, तो अनिल जी ने बताया कि हमने कहा बच्चा केंद्र में, तो हम अगले बार जब गए तो पता लगा शिक्षक साथी ने एक बोले क्लास में बच्चा केंद्र में खड़ा कर रखा था। उन्होंने कहा साहब, हम तो हर दिन जो है एक नया बच्चा केंद्र में खड़ा कर देते हैं, तो आप ही तो क्या क्या गए थे, बच्चा केंद्र में होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये जरूर बात करूंगा मैं अपने सभी साथियों से। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता था कि हमको समझनी चाहिए, कि हमको सुनना भी है, और हमारा जो बात है वो, आप लोग सभी अब सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हैं, पर तो वो बात वहां तक पहुंचनी भी चाहिए। जब आप कह के आए किसी स्कूल में, बात करके आए, तो वो बात वहां तक पहुंचे जरूर, और उसी उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कल की घटना है, कल की घटना है, हम एक
प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस पे मुझे बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास टैब नहीं है, फ़ोन नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमने ये तय किया कि हम पेपर डिज़ाइन करेंगे और उस जो पैटर्न है, क्योंकि 4 दिन पहले इसी आरडी ऑफिस में मैंने पेपर बनाने के लिए कुछ टीचर्स को बुलाया, तो साइंस के टीचर ने मुझसे कहा कि 10th में नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन कहा कि जी साउंड चैप्टर हट गया है। तो मुझे इतना क्रोध आया अंदर से, मैंने कहा इनको ये नहीं पता है कि 9th में साउंड के 10th में साउंड। मैंने कहा आपसे निवेदन है कि मेरा अंदर का शिक्षक क्रोधित हो, इससे पहले आप दरवाजे के पास बैठे हो, निकल लो यहाँ से। अगर हमें ये पता नहीं है कि 10वीं में हमें क्या पढ़ाना है, साउंड मेरा 9th में है साइंस में कि 10th में है, तो ये बड़ी बड़ी मतलब विडंबना की बात है। तो हमने तय किया कि हमारे स्कूल को जो डिलीटेड पोर्शन है वो भेजेंगे, एक सीबीएसई का हम पैटर्न का पेपर भेजेंगे और बच्चों को, पेरेंट्स को कहेंगे कि घर पे 3 घंटे का पेपर दो। ठीक है, हम उसको जांचेंगे नहीं, जांचेंगे तो जरूर लेकिन नंबर नहीं देंगे, जिससे बच्चे नकल न कर लें। अगर जैसे ही आप कहते हो ना नंबर देना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ये प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद हार्ड कॉपी में हम सब बच्चों की मंगवाएंगे, बाहर कार्टून रख देंगे, उसमें डालेंगे और उसके बाद टीचर उसको देखेंगे और अपने लिए नंबर जोड़ेंगे, बच्चे के लिए नहीं। जिस बोर्ड की हम रूपरेखा, जिसका मैं कमेटी का चेयरमैन हूं, उसमें भी हम यही कर रहे हैं, बच्चे को आंकेंगे जरूर पर अपने लिए। हमारी लर्निंग टीचिंग ट्रांजैक्शन कैसी हो, ऐसे इसलिए करेंगे हमको क्या सुधार करना है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मेरा ही दोष है। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अपने घर में, सबके घर में 3-4 साल के बच्चे होंगे, है ना। अब हम उस पड़ाव पे हैं, नहीं तो पड़ोसी के होंगे 5 साल के। आप एक नया मोबाइल लेके आना और ये देखना कि पहले आप चला रहे हो या बच्चा चला रहा है। आपको अपने बारे में जब कभी अभिमान हो जाए ना, तो ये कर लेना काम, तो पता लग जाएगा। बच्चा पहले वही कहता है, देखो पापा ये देखो, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अब तो 6-6 महीने के बच्चे भी ना यूं करके वीडियो गेम चला लेते हैं, और हम अभी देखते रहते हैं कि इसको मेरी मीटिंग में कहता हूं मैं कभी कभी, भैया इसको वाइब्रेशन पे कर लो, तो होता ही नहीं, कुछ लोगों से बचता ही रहता। तो कभी भी, जब मुझे ये बात बड़ी अच्छी तब लगी जब शाहरुख खान से मैंने सीखा। मैंने कहा भाई, शाहरुख खान ने कहा कि जब मुझे अभिमान हो जाता है कि मुझे कुछ आता है, तो अमेरिका चला जाता हूँ। वहां क्या करते हैं, 5-6 घंटे मेरी तलाशी लेते हैं, 4 घंटे अलग कमरे में बंद कर देते हैं। तो मेरा सारा अभिमान टूट जाता है कि मैं स्टार हूं इंडिया का। तो बोले जब कभी मेरे दिमाग में गैस चढ़ती है ना अहंकार की, तो मैं तुरंत अमेरिका चला जाता हूँ। मुझे बड़ा अच्छी बात लगी उनकी। तो इसलिए जब कभी हमको अभिमान होने लगे कि हम कुछ आना है, तो नया मोबाइल खरीद के ना छोटे बच्चे को दे देना, फिर देख लेना कौन जल्दी सीखता है, आप या वो बच्चा। तो हम लोगों का अभिमान टूट जाएगा। तो ये जो हमने जो उनसे बात किया, तो पता लगा कि ये जो पैटर्न है हमको नहीं पता है, और हम जो है शिक्षक हैं, तो ये फिर हमने हार्ड कॉपी उसमें हम सब कलेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा बच्चा कहाँ खड़ा है। क्योंकि गूगल फॉर्म जो करते हैं ना, कि गूगल फॉर्म से हमने क्वेश्चन कर लिया, उसमें यस नो 1 लाइन 2 लाइन, बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा पैटर्न क्या है, सीबीएसई ने कितना सिलेबस रिड्यूस किया है, क्या करना है। तो ये हम अपने, तो मैं ये बता रहा था कि बात कैसे नहीं पहुंचती है। तो 1 जून में जैसे ही मुझे पता लगा, उन्होंने मेल कर दिया कि ऑनलाइन हो गई है, हम बात कर रहे हैं हार्ड कॉपी की। तुरंत मैंने जूम मीटिंग करी और फिर बात को क्लियर किया। तो जब 1 से 2 में जाती है, 2 से 3 में जाती है, तो बातें ऐसी नहीं पहुंचती है जैसे आप चाहते हैं। और उसका स्रोत क्या होता है, तो आपके आसपास भी जो बात आए ना, तो उसका स्रोत जरूर ढूंढ लीजिएगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोग, 4-5 लोग जब आप एचओएस बनोगे, आसपास बैठ जाएंगे आपके, और इतनी बढ़िया बढ़िया बात करेंगे आपको, साहब आपसे बढ़िया तो एचओएस कोई आया ही नहीं आज तक धरती पे। ये बात उन्होंने पुराने वालों से भी कही थी, ठीक है। और आपके सामने पुराने वालों की बहुत ऐसा कहते हैं, साहब अरे साहब गड्ढे में डाल दिए, बस आप ही ने उठाया इस स्कूल को।
ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं। सब लोग अपनी मेहनत से, सब लोग जितना भी ईश्वर ने नियामत बख्शी है उतना करते हैं, तो चीजें जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं पहुंचती हैं। तो फिर कल ही मैंने उसको दोबारा से सारे हेड ऑफ द स्कूल से बात किया। मेरा एक जोन वन है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमको क्या हम सुनते हैं, क्या हम कहते हैं, इस पे जरूर एक ऑडिट जरूर कर लें, अपना सेल्फ अवेयरनेस का एक बात कर लें और ये देख लें कि चीजें कैसी जा रही हैं, हम कैसा फीडबैक दे रहे हैं चीजों को, कैसे, हाउ डू वी सिंथेसिस, हाउ डू वी गिव द फीडबैक टू द पीपल, whether they are accepting it in a positive way or not। एक ही बात कहने का बहुत अलग तरीके होते हैं, क्योंकि दो चीज हैं, एक अल्फाज है, एक एहसास है। यानी एक शब्द है, एक भाव है। कभी आप सोच के देखना, शब्दों का कोई मतलब है क्या? शब्दों का कोई मतलब नहीं है, भाव का मतलब होता है। अल्फाज का कोई मतलब नहीं होता, एहसास का मतलब होता है। जो हम एहसास करने लगते हैं तब अल्फाज या शब्द वो एक संदेश बनते हैं, क्योंकि इसके साथ भाव कैरी करता है। और अगर हम सिर्फ शब्दों की बात करते हैं, आप घर में भी देख लीजिए, अपने बच्चों को हम कई बार गाली भी दे देते हैं, वो भी कर लेते हैं, और वो क्योंकि भाव प्यार वाला है, शब्द गाली वाले हैं, बच्चा बुरा नहीं मानता। जब आप बाहर वाले को भी, अपने दोस्त को भी, है ना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो भी बुरा नहीं मानता, लेकिन जब भाव उसके साथ कैरी करता है तो वही दोस्त बुरा मान जाता है। तो ये अल्फाज और एहसास, शब्द और भाव, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। तो ये जब भी आप इंस्पेक्शन में, मैं भी कभी कभी, मेरे अंदर भी कमी है, कभी कभी उच्छृंखल हो जाता हूँ और शब्द और भाव पे नियंत्रण नहीं रहता। कोशिश करता हूँ, पर मानव हूँ, गलतियां होती रहती है। तो एहसास फिर होता है कि ये बात गलत हो गई, फिर मैं उसको करेक्ट भी करता हूँ। तो उससे जब हम ये सेल्फ अवेयर होते हैं कि हमने किसी के साथ किसी का दिल दुखाया, तो अगले दिन उसको करेक्शन भी कर लेते हैं। क्योंकि मैं जिस जगह बैठा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ मैं नहीं चाहते हुए भी करनी होती हैं, तो वहां पे फिर वो एहसास जब आता है, भाव जब आता है कि नहीं आपने गलत कर दिया, तो उसको करेक्ट भी हम लोग कर लेते हैं। और मुझे कभी गुरेज नहीं होता अपने किसी भी साथी से माफी मांगने पर, वो चाहे कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो। ठीक है, मैं, मेरे 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 ऑफिस के बाहर एक झाजी बैठते हैं, मैं उनको हमेशा झाजी करके बुलाता हूं। और मतलब आप देखिए कितना हम सीख सकते हैं एक दूसरे से। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक गार्ड है रोहित, वो बाहर बैठते हैं। मैंने उनको नहीं कहा कि किसी भी मिठाई के, जो दिवाली पे किसी भी मिठाई के डिब्बे वाले को रोकना है, पर उनको ये भाव चला गया कि ये हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं वो अलग प्रकृति के हैं, ये मिठाई पसंद नहीं करते। ये भाव उन तक चला गया। तो मेरे न कहने के बाद मैंने कोई शाब्दिक निर्देश नहीं दिए, भाव कैरी किया, उसने एक भी बंदे को मिठाई लेके गेट में घुसने नहीं दी। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे बिना निर्देश के। तो ये जो भाव कैरी करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल में भी और बाहर। और होगा तभी जब हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होगा। एक्चुअली कथनी करनी में तो हम लोग कहीं ना कहीं अंतर कर पाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसमें एक सिंक हो, उसमें एक मर्यादा हो। और अगर तीनों सोच भी अगर उसके साथ मिल जाए तो हमारा जीवन का सार्थकता हो जाए, जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है उस पर सार्थकता हो जाए। तो ये एक बात होनी चाहिए, और उसमें बात आगे बढ़ती है, फिर आपको बहुत मुश्किलें नहीं आती अपने स्कूल में भी। और जब आप इंस्पेक्शन या एकेडमिक लीडर हैं, तो अगर आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं तो अपने आप चीजें बदलती हैं और आप सीखते जाते हैं, वही सब शेयर करते चले जाते हैं, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो शेयर करते हैं। अब हम आते हैं, निष्ठा जी ने कहा नहीं पीपीटी जरूर होना चाहिए, तो मैंने कहा जी चलो पीपीटी पे भी बात कर लेते हैं। तो निष्ठा जी, कैन यू शेयर इट प्लीज? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आप लोगों को?
सर, आपको बहुत ही व्यावहारिक। ना ना, बहुत सर, बहुत नहीं सर, एक्सीलेंट सर, ये बहुत बता बहुत अच्छे काम दीजिएगा मैं मिलेगा। ना ना सर, बता बहुत अच्छा। सर। आपके बता लेक्चर दीजिए। को नहीं सुनना नहीं रहे थे हम सर, नाम तो बहुत बार बैठे हैं। नहीं नहीं बहुत तो मैं अगर बोर बहुत लगे सुंदर। तो उंगली कर नहीं दीजिएगा, मैं नहीं नमस्ते नहीं कर नहीं लूंगा। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही एक एक जंग बहादुर जी और का सर, बहुत ही आपका। हाँ सर, सर डॉक्टर एम यू खान बोल रहा जसोला से। मैं तो ये हाँ चाहूंगा हाँ 4:30 बजे की बजाय 6 बजे तक आप ये एक्सपीरियंस सुनाते रहिए, ताकि हमें कुछ सीखने का मौका मिले। नहीं वेरी खान साहब, वेरी गुड खान सर, साहब, वेरी गुड। खान साहब, खान साहब जी मैं एक सीखते तो हम एक दूसरे से हैं। मैं आपको जी बताऊं, मिर्जा गालिब ने कहा है कि जब बाद में जब अपने उत्तरार्ध में ये कहा जा रहा था कि आप अपने जो कुछ लिखिए पूरे जीवन का निचोड़, आपका जी क्या मौजू रहा है, तो गालिब साहब ने जी कहा जाना कि ना जाना वो भी एक उम्र में। बोले तो अभी तो यही यही जान पाया कि एक बहुत अच्छा उम्र में सर, कुछ आप नहीं जान वेरी सकते। डिसेंट, तो एक्सीलेंट सर। इसलिए इसलिए ये कि हम कुछ जान पाए, बस ये कि अवेयर हो जाएं कि हम क्या जानने आए थे और क्या कर ना ना हम सर, क्या मतलब करने सच, आए थे। वेरी गुड, नहीं रियली सर, वेरी गुड, रियली बहुत अच्छा। यथार्थ सर, ये हाँ रियली हाँ यथार्थ है ये। हाँ, आपके बारे में लगभग रोज बात करते हैं हाँ हम लोग, डॉक्टर बिल्कुल भगवान सर। दास जी के साथ मिलके। मैं डॉक्टर रामजीत रोहिणी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, डॉक्टर भगवान हाँ दास जी हमारे मित्र हैं। हाँ, तो मैं उनका साथ हम्म, नहीं सर, जी आज जी हम से बहुत मिला था। लकी हैं। हाँ, हाँ, मिला था आपकी सर। बातों से बहुत मुतासिर हुए। वेरी हाँ गुड, जी बहुत अच्छे सर। हाँ, जी, अप्रिशिएट बहुत अच्छा। वेरी मच थैंक जी। यू थैंक यू। बता दीजिएगा जब बोर करूं तो मैं नहीं नमस्ते कर सर, दूंगा नहीं सर, आपको। 8 बजे नहीं सर, तक। सुनाते रहिए सर। ओके ओके। सो हम निष्ठा जी की बात पे आते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ बिना पीपीटी के बात नहीं। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो यस मैन मामला है चौंके। ना वो बड़ा डेंजरस है। सच बात है, सच बात है सर। जो अभी एक किताब चल रही है चर्चा में, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, डेंजरस यस मैन। डेंजर वो से मुझसे 10 बार कहते हैं और मैंने उनको अथॉरिटी दे रखी है। मैंने कहा आप मुझसे गुस्से में भी, अब तो नहीं है मेरे साथ, मैंने गुस्से में भी कह सकते हो कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, क्या गलत सलत कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इतनी अथॉरिटी उनको दे रखी है। तो जब भी डिसेंट होता है तो उसमें मजा आता है। जैसे मैं जब नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल था तो वहाँ बहुत काम होता है, 18 क्योंकि 500 बच्चे वहीं रहते हैं। तो वहाँ एक शिक्षक हुआ करते थे मेरे साथ, के कश्यप, अब वो प्रिंसिपल है रुद्रपुर में। वो मुझसे नमस्ते नहीं करते थे, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद थे क्योंकि वो कभी लेट नहीं होते थे, क्लास में कभी लेट नहीं होते। तो मैं उनकी बहुत तारीफ किया करता था। तो मेरे कुछ साथी कहते वो साहब आपके लिए वो इतना अच्छा नहीं बोलते हैं। मैंने कहा मुझे तो अपने बच्चों के लिए शिक्षक चाहिए ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या। खुदा, कितनी बढ़िया बात कही। गुड, तो चमचे मेरे नहीं लिए चाहिए। सबसे अच्छे शिक्षक। तो और सबसे अच्छी बात क्या होती थी, जब भी मैं मीटिंग लेता था, मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं लेता था, 15 मिनट जब चाय बटती थी हमारे यहाँ ब्रेक में तभी मीटिंग करता था। यही मैंने अस्पताल में भी किया। मैं बड़ी बड़ी मीटिंग में विश्वास नहीं करता था, चाय के साथ इनफॉर्मल टॉक हो जाए। तो वो हमेशा जो हमारा प्लान होता था उसके अपोजिट बोलते थे, वही। अच्छा अच्छा। और मैं बहुत ध्यान से सुनता था। तो सब लोग कहते थे आप इनकी बात को ध्यान से बोले। मैंने कहा ये मुझे वहां तक ले जाते हैं जहां तक मेरी नजर नहीं जाती। गुड। तो वो चीज भी मैं अपने अंदर, उस चीज का जो मैं कभी सोच भी नहीं पाता था, किसी चीज का जो नेगेटिव मतलब उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो हमेशा वही बात करते थे। तो वो मैं उसका मुझे फीडबैक मिलता था कि ये जो कह रहे हैं मुझे उस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका, क्योंकि आप कभी कभी जो इंप्लीमेंट करते हैं या जो सोचते हैं जरूरी नहीं है वो सही हो जाए। तो इसलिए ऐसे लोग जरूर आप अपने साथ रखिए। मैं एक दिन प्रोफेसर प्रीतम सिंह हैं जिनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, वहां से सीखा मैंने। वो आईआईएम लखनऊ के डायरेक्टर रहे, फाउंडर डायरेक्टर रहे, और एमडीआई गुड़गांव आपने सुना हो अगर किसी ने, फर्स्ट 5 में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके वो डायरेक्टर रहे, फाउंडर। तो मैं बैठा था ऐसी, तो मैं बड़े मैंने बहुत शिक्षक बनाए हैं तो मैं सीखता रहता हूँ। तो उनके पास था तो उन्होंने कहा मिस्टर उपाध्याय जानते हो मेरे बगल में जो बैठी हुई हैं प्रोफेसर बनर्जी,
इनको मैंने क्या ऑटोनॉमी हुई है? मैंने कहा जी ना। क्या? बोले एक दिन आई और मेरे टेबल पे 4 फाइलें पटक के बोली, व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग मिस्टर प्रीतम सिंह। तो मतलब द काइंड ऑफ लीडरशिप। और हम क्या करते हैं, अगर एक हमारे शिक्षक साथी ने हमारी, मैं खुद नहीं बात मानी, अरे मैं आरडी, मेरी बात नहीं मानोगे? तो बस हम लोग शुरू हो जाते हैं। और वो सारी पॉजिटिविटी जो आप चाहते हैं, जो स्कूल में करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन फर्स्ट होना चाहिए, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। मेरा बच्चा फर्स्ट होना चाहिए, वैसा नहीं जैसे केंद्र में क्लास में खड़ा कर दिया। मेरे चिंतन के केंद्र में बच्चा होना चाहिए। वो अगर वो इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना दिया है, आप देखिए, मतलब मैं जानता हूं इंडिया टुडे जैसी मैगजीन ने रात को 11 बजे मैसेज किया कि कल से मैगजीन नहीं छपेगी। 400 लोग बिना नौकरी के हो गए। उनमें से एक आर्ट बहुत अच्छे पेंटर जो उसका डिजाइन पेंट करते, वो तो 3 महीने में उनके पास सारी, वो उन्होंने घर लिया था, वो सब खत्म हो गया पैसा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, तभी निकले थे मेरे यहाँ, तो मैंने 12th में उनकी बच्ची का एडमिशन कराया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उनकी नौकरी, मतलब वो सोसाइटल टेंडेंसी उनमें आ गई। मैंने उनको संभल दिया, मैंने कहा किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में मैं आपके लिए बात करूंगा। और हमको मतलब 30 तारीख को एसएमएस आता, कभी कभी 27 को भी आ जाता है। मैं कहता हूँ बड़ा बड़ा अच्छा लगता है जब एसएमएस आता है। ईश्वर कितना हम पे मतलब दयालु है। और इतना अच्छा काम, मैं बहुत सारे लोगों को इस देश में जानता हूं जो अपना चैरिटी, अपनी तरफ से पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमको ईश्वर ने काम दिया है कि भैया पढ़ाओ और 30 तारीख को एसएमएस भी लो। तो कितना अच्छा है, कितना आनंद की बात है कि इतना अच्छा काम दिया। ईश्वर कुछ भी बना सकता था। मैं किसी काम को बड़ा या छोटा नहीं मानता, लेकिन मेरा साथी जो मेरा गार्ड है वही बना देता। मैं क्या करता, कोई बहुत बुद्धि थोड़ी है मेरे अंदर या जो उसके अंदर नहीं। ये अवसर की बात है। मैं आपको बताऊं कि निष्ठा मैडम नाराज हो जाएंगी अगर पीपीटी पे बात नहीं किया। एससीईआरटी वाले लोग तो बड़ा नियमों से चलते हैं ना, तो मैं इस पे बात कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नियम लोगों के लिए है, न कि लोग नियमों के लिए है। ठीक है? तो उसमें जो है वो, इसलिए इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं बीच में थोड़ी थोड़ी बात अपनी आपको व्यवहारिक बात शेयर करता रहूंगा। इंस्पेक्शन का इज ए मीनिंग ऑफ दैट। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी से उन्होंने ये उतारा है, तो इट्स एक्ट ऑफ लुकिंग समथिंग केयरफुली ऑन ऑफिशियल विजिट ऑफ ए बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये उसकी एक शाम डेफिनेशन है, उसका एहसास और भाव दूसरा है। इसमें मैंने ये ऐड किया है कि वी शुड फॉलो, ऑब्जर्व एंड सपोर्ट। हम क्या फॉलो करना है? ऑब्जर्व करना है और सपोर्ट करना है। तो मीनिंग है उसका, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं। ऑब्जर्वेशन करें और सपोर्ट करें, तब तो मीनिंग है। ठीक है? नेक्स्ट प्लीज निष्ठा जी, नेक्स्ट करिए इसको। तो उनको अब इंस्पेक्शन क्यों होना चाहिए, क्या है और इंस्पेक्शन क्या नहीं, ये हमें बहुत जानना जरूरी है। ड्राइंग आउट मिस्टेक्स ओनली इज नॉट द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन वो नहीं है कि वी गो देयर इन द स्कूल्स एंड वी टॉक अबाउट कि ओह इट्स अ फॉल्ट फाइंडिंग एंड these are the mistakes। ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि बी ए गोल्ड डिगर, there are the positive things always। अगर आपका नजरिया वही बात है। मैंने बताया ना, आपका कोई साथी हो, अगर इफ इज गोइंग लेट, कोई बात नहीं। आप जिसको नहीं पसंद करते वो 10 मिनट जाता है, तो आपको लगता है कि सारा सीसीएस कंडक्ट रूल इसी पे लागू कर दूं क्या? और वहां सिर्फ नजर की बात है, नजर जैसी होगी आप। किसी ने कहा भी है, नजर बदलोगे नजारे बदल जाए।
तो हमारे दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है. वी हैव टू चेंज आवर परसेप्शन अबाउट द थिंग्स. So that is what means that drawing out mistakes is not only the inspection. Observation है. फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, हम लोग शिक्षक है ना, हमेशा गलतियां सुधार करते रहे, तो हमेशा ये लगा रहता है कि भैया सुधार दो, कर दो. सो दैट एटीट्यूड बिकम्स आवर लाइफ एंड सो पर्पस बन जाता है. सो दैट इज नॉट कंडीसिव टू द इंस्पेक्शन. जाएंगे, सब देखेंगे, मेरे घर में वही चीज हो रही है, मेरे स्कूल में हो रही है, वो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सामने वाले के स्कूल में जरूर दिखाई पड़ेगा. सो वी हैव टू लिव. और तो मेरे साथ हुआ ना, जब मैंने ज्वाइन किया दूसरे दिन, सारी ताउम्र नहीं बोलूंगा मैं, वो इंस्पेक्शन, ये लाओ वो लाओ और ये करो वो करो, बस उसी में कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं होता. इट्स नॉट एंड ऑफ इंस्पेक्शन. बुलिंग और बीइंग अनरीजनेबली बॉसी, जो मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ, दैट्स नॉट द इंस्पेक्शन. बदल जाता है. जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ना, आज इंस्पेक्शन करने जाना है, तो ये सब कपड़ों का कमाल है. तुरंत जो है हमारा भाव, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, वो सब बदलने लगता है. उस दिन जंग बहादुर जी कह रहे थे कि द पोस्ट आर द क्लॉथ्स, तो मैंने उसमें ऐड किया था कि अगर आपने इंसान के कपड़े नहीं पहने, तो जिस दिन 60 साल बाद आपके कपड़े उतर जाएंगे, रिटायरमेंट वाले दिन, और इंसान के आपने पहने नहीं, तो खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप नंगे हो जाएंगे, और नंगे जब निकलेंगे तो सड़कों पे लोग पत्थर मारेंगे. तो क्या करना पड़ेगा? वो इंसानियत के कपड़े जरूर पहने रखिए, ह्यूमन वाले कपड़े जरूर पहने रखिए, इंसान वाले कपड़े, उसको मजबूत करते रहिए. उसको मजबूत करेंगे तो एंड वी ऑलवेज डू. ये हमारे डायरेक्टरेट में हम जितने भी अधिकारी अपने को समझते हैं, है नहीं. अधिकारी तो अधिकार से आता है, और अधिकार कमाया जाता है. अधिकार कोई एक ऑर्डर से थोड़ी आता है कि आई हैव बीन बिकम द रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम दिस डेट. वो अधिकार नहीं है. अधिकार तो मेरा बनता है जब मैं कुछ काम करूं किसी के लिए. और मित्रों, एक बात याद रखना, मेरी जीवन में मैंने कहीं पढ़ा था, बिना क्रेडिट के डेबिट नहीं होता. बिना क्रेडिट के डेबिट नहीं होता. मतलब समझे आप? पासबुक में अगर पैसा नहीं होगा तो निकाल लोगे आप. और हम क्या करते हैं स्कूल में, बस निकालने में लगे रहते हैं, खाते में डालते नहीं, दूसरे के लगे रहते हैं निकालने में. कैसे हो जाएगा डेबिट? एक बार डाल के देखो ना, फिर उसके बाद बात बनेगी. ठीक है? तो जब तक आप किसी के खाते में नहीं डालोगे और निकालने की बात करते रहोगे, बात बनेगी नहीं. सो डोंट क्रिएट फियर, दैट्स नॉट इंस्पेक्शन. क्या है? यू हैव, जैसे मैंने कहा, ये ऑब्जर्वेशन की बात है. ऑब्जर्वेशन में भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, ऑब्जर्वेशन में भी राइट ऑब्जर्वेशन. So what then support that? Suggesting concrete step is integral to the inspection. What do you have to do? That you have to suggest some concrete steps, right? When you are observing, then support. Critical feedback. ये critical feedback बड़ा बहुत गंभीर विषय है. क्रिटिकल फीडबैक का मतलब है कि आप पर्सनलाइज ना होके ऑब्जेक्टिवली उसको फीडबैक दीजिए. फीडबैक देना और लेना दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. अभी मैं 20-25 साल से कोशिश कर रहा हूं, पर अभी पारंगत नहीं हुआ हूं इसमें. कभी कभी फिसल जाती है बात, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है गिविंग द फीडबैक. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव द फीडबैक टू द पीपल. So this critical feedback is a very, very important, very absolute term to know about. And the praising practices facilitate inspection. एक घर में एक्सरसाइज आज करिए कि अपने बच्चों को कहिए, पहले तो गुस्सा करके, डांट के, फटकार के, और ये ले आओ, वो ले आओ, पानी लेके आओ. वो कहेगा 10 बार नहीं लाता. एक बार उसको प्रेज करिए, हाउ गुड बॉय यू आर.
You always follow your parents. बेटा पानी ले आओ, आप तुरंत ले आएंगे. So what do you mean that you have to praise the good practices? That facilitates inspection. और मैं तो कहूंगा कि इसका मीनिंग ही बदल जाए, इंस्पेक्शन का मतलब हो जाए फैसिलिटेशन. जो आप लोग क्रिएट नेट में हम लोग काम करते हैं एज फैसिलिटेटर, तो वो फैसिलिटेशन का वर्क है ये इंस्पेक्शन. व्हेन वी फैसिलिटेट द पीपल, और उसी के जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, मीन्स डीप लिसनिंग, ट्रस्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सिंथेसिस कैसे कर रहे हैं अपने इंस्पेक्शन के प्रोग्राम को, देन हाउ वी आर गिविंग एंड टेकिंग फीडबैक. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देन practicable solution to the teachers for the reported challenges. जो challenges आपने देखे, जो challenges, वो practical आप solution दीजिए. Don't give a very hypothetical solution, right? Hypothetical solutions में बात नहीं बनती. आप ऐसे solutions देते हैं जो चांद पे पूरे होंगे या मंगल ग्रह पे पूरे होंगे. धरती वाले solutions दीजिए तो उसी context, local context में वो बात बनती है. So, in fact, it's very important. So that's why I say that what is the inspection, what it is and what it is not. We must know it. हमको पता होना चाहिए कि inspection क्या है और क्या नहीं. All right, Istaji, next please. Inspection क्यों जरूरी है? Why inspection? और याद रखिए, जब भी मैं इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक इंस्पेक्शन एंड फॉर द स्कूल प्लान, राइट? क्योंकि अगर एकेडमिक्स ठीक हो गया, बाकी चीजें ठीक हो ना हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एमबीएस आजकल के स्कूलों का बहुत अच्छा है, वो भी सीखने में बड़ा असर डालता है. आपके स्कूल का एम्बियंस कैसा है, आपके क्लासरूम का कैसा है, आप जहाँ बैठते हैं उसका एम्बियंस कैसा है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग को फैसिलिटेट करता है. तो इंस्पेक्शन क्यों होना चाहिए? इंस्पेक्शन इसलिए होना चाहिए कि मेरे हिसाब से व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर प्रिवेलिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मैं हमेशा लर्निंग टीचिंग कहता हूँ, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो टीचर नहीं है, ठीक है? और वी मस्ट हैव द, क्योंकि सारी जिंदगी आप या तो स्टूडेंट हैं या एक टीचर हैं, राइट? सो whenever you go there, you are the visiting many schools, and you learn many of the things there, right? So you can cross pollinate the things. You can share the best practices. Sharing बहुत important चीज है. जब तक आप शेयरिंग नहीं करते हैं तब तक बात बनती नहीं. जो भी आपने सीखा है, जो भी, मैं सबका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनसे सीखा है और उनको मैं बताना चाहता हूं. आपको भी इसलिए बता रहा हूं कि मेरी चीजें नहीं हैं, ये मैंने सीखी हैं किसी न किसी से. तो whatever you learn from somewhere, you have to share it for the best practices, whatever the best practices other schools are adopting. जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं उसको हमको शेयर करना है वहां जाके, और उस स्कूल में जो क्या अच्छा हो रहा है उसको 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 हमको क्रॉस पॉलिनेट करना है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई इंस्पेक्शन इज देयर. And to observe the assessment practices, student achievements level, and suggest better strategies. असेसमेंट प्रैक्टिसेस भी हैं, कैसे हम असेस करते हैं, क्या चीजें हैं. मेरा तो बहुत मानना है हम लोग असेसमेंट का मतलब ही नहीं जानते हैं. वो फीडबैक वहां से आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट. लर्नर से अगर टीचर के पास फीडबैक आ रहा है, दैट इज द असेसमेंट. एंड व्हेन यू ड्राइव द थिंग्स फ्रॉम टीचर टू द लर्नर, दैट बिकम्स इवैल्यूएशन. तो हम हमेशा इवैल्यूएशन में लगे रहते हैं, वो फीडबैक वहां से जनरेट होना चाहिए, लर्नर से होना चाहिए.
हमको ये देखना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेन एवर देर इज ए वर्किंग सिलेबस, अभी हम लोग करिकुलम पे बात कर रहे हैं, नया करिकुलम हम डिजाइन कर रहे हैं, नया बोर्ड हम डिजाइन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं हम क्यों बोर्ड नया डिजाइन कर रहे हैं। आप सबको पता है कि NIS प्रोजेक्ट में 62,000 बच्चे हमारे जो विश्वास ग्रुप के थे, शायद आपको याद हो, 3 साल फेल हुए थे लगातार। पहली साल फेल हुए CBSE में, दूसरी साल फेल हुए CBSE में, तीसरी साल उनको विश्वास ग्रुप में डाला गया। 62,000 बच्चे थे, 1.8%, लगभग 1300-1400 बच्चे करीब पास हुए थे। फिर being my background of NIS, I was there in NIS as regional director, तो ये सोचा गया कि क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, ये बच्चे कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो हमने फिर एक वहाँ उस वक्त सेक्रेटरी मैम थी, पुण्या सलीला श्रीवास्तव मैम थी, सौम्या गुप्ता मैम डायरेक्टर थी। तब ये प्लान किया, देन हमने एनालिसिस किया व्हाट इज द इश्यूज रिगार्डिंग दैट, व्हाई द परफॉर्मेंस इज सो लो। तो पता लगा कि मैथमेटिक्स इज द की। अब CBSE में तो पढ़ना ही पढ़ना है मैथमेटिक्स। ये अलग बात है कि साइन थीटा टेन थीटा आप कभी यूज नहीं करते हैं। टेंजेंट टू ए नॉर्मल की जो थ्योरम है या सिमिलर ट्राइंगल्स में जो थ्योरम है उसका में कोई उपयोग नहीं करते, लेकिन पढ़ना है आपको। टेन थीटा का हमने कोई उपयोग नहीं किया आज तक जिंदगी में, लेकिन पढ़ना है आपको। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम इसके अल्टरनेट सब्जेक्ट्स लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि इन ल्यू ऑफ मैथमेटिक्स कैन वी गिव दैट होम साइंस, म्यूजिक, पेंटिंग। आप लोग सब उसको जानते हैं उन बच्चों को। और आपको बताऊं वो बच्चे सब बहुत अच्छा पास कर गए। पिछली बार सब सारे बच्चे पास हो गए, उससे पहले 80% था। और मैं आपको ताज्जुब तो तब बताऊं, जो बच्चे 3 साल फेल नहीं होते, मेरे पास 17 बच्चे ऐसे थे जिनका हमने 11th में हर बच्चे का एडमिशन कराया, और उनमें से 17 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 11th में अपनी क्लास में टॉप किया जब उनको ह्यूमैनिटीज दी गई। क्या कहोगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं नवोदय में था तो एक बच्चा था, वो इंग्लिश में फेल हो गया, साइंस में बहुत अच्छा था, सप्लीमेंट्री आई CBSE में, और मैं जानता था उसकी काबिलियत। तो मैंने कहा नहीं, इसको साइंस मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब अड़ गए, कैसे कंपार्टमेंट वाले बच्चे को हम साइंस देंगे। मैंने ना, मेरा बच्चा है, इसको दीजिए आप। और आज वो बच्चा सिलिकॉन वैली में 1 करोड़ के पैकेज पे है, US में। और हद तो तब हो गई जब मैं एक बहुत छोटी सी जगह रहता था 2-3-4 साल पहले, क्योंकि मेरी बच्चों की फीस बहुत जाती थी, इतना नहीं मैं अफोर्ड कर सकता था। वो और उसकी पत्नी मेरे पास आई अमेरिका से, और पत्नी उसकी डेलिबरेटली आई और आते ही बोली, मैं अगर दुनिया में किसी से नफरत करती हूँ ना तो वो आपसे करती हूँ। मैंने कहा मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ तुमसे, नफरत क्यों करती हो? बोले हद हो गई है, दिन भर में 5 बार आपका नाम लेते, मुझे चिढ़ हो गई आपके नाम से। तो मैंने कहा चल के इंडिया देख ही लेती हूँ, आदमी है कौन। और मैंने तो ऐसे ही बता दिया। वो उन्होंने कैब छोड़ दी, बेचारों को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बड़े बड़े बक्से लेके। फिर मैं गया भागता हुआ, बाइक मेरे एक साथी की थी, उसको लिया, उनको बिठा के लाया एक एक करके। प्रश्न वो नहीं है आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं चीजों को। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स चीजें हैं। जब वर्किंग सिलेबस बनता है तो हमने क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर उसको आउटकम्स मतलब क्या है हमारी लर्निंग, तो उसका असेसमेंट के प्रैक्टिसेस क्या है हमें पता ही नहीं होता। आप जब घर में पहुंचते हैं ना शाम को, पत्नी को या पति को पता लग जाता है कि आपके साथ आज दिन भर में क्या हुआ है, बिना बोले। जब आप मुंह लटकाए या खुश होके जाते हैं तो पता लगता है डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में जाके आए हैं। तो असेसमेंट तो हमारा होता है ना। तो बच्चों का असेसमेंट जब हमारे घर में हमारे पत्नी और बच्चे जान लेते हैं कि आज, तो क्यों नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, पर तरीके अलग होने चाहिए, बच्चे को पता ही नहीं लगे। दिस व्हाट वी आर प्लानिंग। तो मैं उसकी कह रहा था NIS प्रोजेक्ट में जब बच्चे पास हो गए
तब मैंने डिप्टी सीएम साहब एक बार वहाँ हापुड़ के जो कार्यक्रम में मुझे मिले, पहली बार मेरी उनसे मैं रूबरू हुआ। मैंने कहा साहब मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो, ये बताओ मेरा बच्चा फेल था कि बोर्ड फेल था? भाई मेरा बच्चा फेल था तो बच्चा अब इतना अच्छा कैसे दूसरे बोर्ड में पास हो गया? तो इसका मतलब बोर्ड फेल था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दिल्ली का अपना बोर्ड बनाएंगे। तो ये कुछ चीजें अभी पायलट करेगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग पायलट करेंगे अगले साल पूरा, फिर ये देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं बहुत हरी भरी में कोई चीज लागू नहीं करता, जो नहीं चलेगा उसको अमेंड करेंगे, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये रीजंस है कि आप क्या ले रहे हैं, अरेंजमेंट्स, रीअरेंजमेंट्स, स्कूल बिल्डिंग में कोई किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, लाइब्रेरी कोई क्या इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, लर्निंग टीचिंग पैडागॉजी है अलग है। किसी टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सच। मैं अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, बट यहाँ भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। इवन मेरे स्कूल में कुछ इतने अच्छे टीचर्स थे कि मैं कह नहीं सकता। So this is what means very much necessary, that how when you go for the inspection, you cross pollinate, you share the best practices, you know जहां से आपको मिली है दूसरी जगह आपको बांटनी है। तो this is what, this is the reason, right? अदर रीजन भी है, मटेरियल रिसोर्सेज को आप कैसे शेयर कर सकते हैं, क्लस्टर कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग सीएलडीपी में बात करते हैं, तो हम एक दूसरे की शेयरिंग कर सकते हैं। वहाँ के मैथमेटिक्स टीचर बहुत अच्छे हैं, ये अभी प्रमोट हुए हैं, इनको मदद की जरूरत है। जैसे कुछ बहुत सीजन्ड प्रिंसिपल हैं, मुझे बता रहे थे जंग बहादुर जी, जब वो प्रिंसिपल बने तो एक कोई बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, उनके पास गए तो उन्होंने पूछा आपको अपना स्कूल दिखने लगा? उन्होंने कहा जी नहीं। तो बैठने भी नहीं दिया, बोले जब दिखने लगे तब आना। तो जब एक 15 दिन 20 दिन बाद जब दिखने लगा कि बच्चे खेल रहे हैं, ये लैब है, ये वो है, ये लर्निंग टीचिंग ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, इतने टीचर हैं, इतने सब्जेक्ट, जब सारा स्कूल आपको दिखने लगे, घर में भी स्कूल दिखने लगे, सोते वक्त स्कूल दिखने लगे, तब बात बनती है। तब फिर उन्होंने बताया कि देखो आपको एक तो ईमानदार होना है। किस मुंह से आप उस बच्चे से कहोगे कि नहीं बेटा ईमानदार रहो? और आपको बताऊं इसमें इतना मजा है, एक बार आप मजा कर लें, बड़ा आनंद आता है। रात को इतनी बढ़िया नींद आती है कि आनंद ही आनंद है। मैं जब पहले दिन पीजीटी बना, अगले दिन ही मुझे इंचार्ज प्रिंसिपल बना दिया, तो मैंने वहां शपथ ली थी कि जिस दिन ये लगेगा, और ये बात मैं आपको इसलिए आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो गलती होगी तो कान तो भी पकड़ लोगे। और मैं बार बार इसको रिएटरेट इसलिए करता हूं कि मेरा मेरा अपना जो संकल्प है वो मजबूत होता रहे। तो मैंने उस दिन शपथ ली थी उस तिरंगे के नीचे कि अगर मैंने गलती की तो तुझे फहराऊंगा नहीं। और वो आज तक तो कायम हूं, आगे हरी इच्छा। और आप लोगों को भी कहता हूं, कभी आपको लगे कि गलत कर रहा है तो आप आ जाइए, बोल दीजिए। भाषण बहुत दे रहे थे उस दिन आप, हैं हम लोगों को। मेरा प्रयोजन यही है कि आप मेरी गलतियां सुधार सकें, आप मेरे को खड़े होकर बोल सकें कि आप भाषण तो दे रहे थे कर, और वहां तो उस दिन कुछ कह रहे थे, आज आप कर कुछ और रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांट दैट कि उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है, इंसानियत के लेवल पे बात करना बहुत जरूरी है। आपको आप हेड ऑफ द ऑफिस एक जिम्मेदारी है, वाइस प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वाइस प्रिंसिपल नहीं हो, आप डॉक्टर रामजीत हो, आप एमियल हो, आप मीन्स दैट्स व्हाट, आप मनवर सिंह जी हो, मतलब आप वही हो। This is the additional responsibility you are owing, and that is what the responsibility you are taking. But you are not that person. You are not the vice principal. You are Dr. Ramjit, right? क्योंकि इन्हीं का नाम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। औरों का भी बोल देता हूँ। सरूज सुशील जी हैं, शायद मेरी डिस्ट्रिक्ट की हैं, बहुत अच्छा काम, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे पता लगा है। तो इनके डीडी जोन, मैं सबका फीडबैक लेता रहता हूँ, ठीक है। और सरोज सुशील जी, अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पूनम जी है ना, इनको कान में कह दीजिएगा बगल में, इस यहाँ तो बगल में ही दिख रही है, आप मत बोलिएगा। नमस्कार सर, नमस्कार। भाषण मत दीजिए, हाँ हाँ, तो भाषण मत दीजिए, करके दिखाइए, ठीक है। मैं सबको अपफ्रंट बोलता हूँ कि भैया मैं गलत करूँ तो पकड़ ले, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस कि व्हाई देयर शुड बी। आप जब नई जगह जाते हैं, इंस्पेक्शन में जाते हैं, वहां से खुद सीख के आते हैं।
और फिर अपने स्कूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट दिखता मैडम, और कोई स्लाइड बची है क्या इसमें? है मेरे ख्याल में 2-3 और आगे। थर्ड पार्टी असेसमेंट बहुत जरूरी है, कभी कभी अपनी गलतियां नहीं। नेक्स्ट प्लीज, इससे भी बैक वाला। तो बैक, हाँ, थर्ड पार्टी असेसमेंट बहुत जरूरी है। कभी कभी चीजें हमें अपने बारे में पता नहीं लग जाती, इसीलिए तो हम शीशा देखते हैं ना रोज, हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे भी हमको देखें, हमको हमारे बारे में बात करें, हमको शेयर करें। दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी असेसमेंट बहुत जरूरी है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो हमको बताते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की बात मैं कर चुका। फीडबैक टू द टीचर्स, ये फीडबैक बहुत बहुत कॉन्क्रीट वर्ड है और बहुत क्रिटिकल फीडबैक बहुत जरूरी है। इसको जरूर आप देखते रहिए और इसको मीन्स सोचते रहिए। बहुत फोन आ रहे हैं, मुझे बार बार काटना पड़ता है। सो नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज व्हाट, हाउ डू यू रिपोर्ट द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। एक तो वहीं से आती है कि आपको इस जो ऊपर से आती है मैंडेटरी इंस्पेक्शन। कल मेरे पास आ रहे थे कि आपका साहब एडॉप्टेड स्कूल है, आपने रिपोर्ट नहीं भेजी। ये अलग बात है कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा वहां कोई इस रिपोर्ट को देखता नहीं है, ठीक है। तो उसका अगर डेटा एनालिसिस हो, उसका देखा जाए क्या कर पाए क्या नहीं है। हालांकि एटीआर मांगते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि एटीआर पढ़ पाते हैं लोग। मेरे पास भी इतनी फाइलें होती हैं जिस स्कूल के बारे में मुझे लगता है कि इसकी एटीआर पढ़नी होगी, उसी की पढ़ता हूँ मैं जल्दी में, ठीक है। तो जहां मुझे लगता है कि अच्छा काम हो रहा है वहां ठीक है एटीआर छोड़ देता हूँ, पर जहां मुझे लगता है कि ध्यान देना है, बाकी ऊपर वाले एटीआर पढ़ते होंगे मुझे पता नहीं। सो द फीडबैक शुड बी प्रैक्टिकल एंड कंटेक्चुअल होना चाहिए, इन टाइम होना चाहिए, अदरवाइज इट लूजेस इट्स रिलेवेंस। वो उसकी उसकी जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो जाती है। तो इट शुड बी इन टाइम, ओके। सो नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट प्लीज। मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, मैं आईपैड पे हूं, तो इसलिए आई कैन नॉट डू इट। सो निष्ठा इज हेल्पिंग मी। फीडबैक एंड फॉलो बहुत जरूरी है। जब आप फॉलो अप नहीं करते हैं किसी चीज का, छोड़ देते हैं, है ना, तो दिक्कत होती है। जैसे हम बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं और उसके बाद फॉलो अप नहीं करते हैं, तो प्लान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सो फीडबैक और फॉलो मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। अगर हमने कुछ कहा है, तो कहीं गए हैं हम, कहीं ऑब्जर्वेशन किया है, तो फीडबैक जरूर लेते रहना चाहिए। और सीखने में बड़ा मजा आता है, तो बच्चा बन के सीखिए। अपने बच्चे को जरूर अपने अंदर जिंदा रखिए, क्योंकि बच्चा जितनी जल्दी सीखता है ना, उतनी जल्दी कोई नहीं सीखता। और एक बात, एक राज की बात बता दूं, इस दुनिया में दो ही लोग खुश हैं, या तो बच्चा खुश है या पागल खुश है। सोच लो आपको क्या चाहिए। बच्चा इसलिए खुश है कि उसमें ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। अभी मारपीट हुई, थोड़ी देर बाद उसी के साथ अपनी टॉफी शेयर कर रहा है। और हमारी बात अगर किसी शिक्षक ने नहीं मानी है, उसके बाद फिर लग जाएंगे उसके पीछे, स्कूल जाए भाड़ में, ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़, है उसके पीछे ही लगे रहेंगे दिन भर। तो प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न है कि इंस्टीट्यूशन तो नहीं सफर कर रहा है। मेरी प्रायोरिटी मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। सो मेक श्योर अ चाइल्ड इज ऑलवेज देयर। तो घर में भी जाइए, आनंद कीजिए, बच्चों के साथ मस्ती कीजिए, अपने घर में भी मेक ए बैलेंस बिटवीन द फैमिली एंड द स्कूल, ठीक है। तो वो सब साथ रखिए। तो वो बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में तो फॉलो ऑब्जर्व करते रहें। फॉलो अपना भी करते रहिए। रात को मैं तो लेटते वक्त जंग बहादुर जी से सीखा, अपना फॉलो अप कर लेता हूँ और 10-10:30 बजे नींद आ जाती है तुरंत। भगवान ने कभी बहुत विशेष परिस्थिति में ही कभी जगाया है, रात भर नींद नहीं आई, ऐसा हुआ नहीं है, 2-1 आध बात को छोड़ के, क्योंकि कुछ रहता नहीं है अपने लिए, कोई अपना स्वार्थ नहीं है किसी चीज में। अगर किसी को कुछ कहा भी होगा तो इंस्टीट्यूशन के लिए कहा होगा, और फिर अगर गलत कहा होगा तो बाद में माफी मांगनी होगी। तो इसलिए सो फॉलो अप एक्शन शुड बी देयर, सो दैट इज वेरी मच एसेंशियल। नेक्स्ट प्लीज निष्ठा जी।
ओह ग्रेट, थैंक यू। बस मैं इतना जरूर करना है, आई हैव 15 मिनट्स टू शेयर माय व्यूज टू आपसे भी, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है ना। मेहनत यही हमारे सिस्टम में 2500 साल से हो रहा है। क्लास में भी महंत जी प्रवचन, मैं हमेशा महंत सिस्टम कहता हूँ इसको, ये मैंने ही शब्द इजाद किया है। महंत जी प्रवचन दे रहे हैं, भक्तगण सुन रहे हैं, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, आपसे भी फीडबैक लेते हैं। हो सकता है आपके पास भी बहुत अच्छी चीजें हों जिनसे मैं सीख पाऊँ। आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे फादर थे, वो कभी स्कूल नहीं गए। मेरी मदर कभी स्कूल नहीं गई, राइट। सर थैंक यू वेरी मच। हाँ सर थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहूंगा सर अपनी एक बात का। खान साहब करिए जी डॉक्टर एमयू खान बोला। सर मैं जब यहाँ फरवरी में ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन आते ही ऑब्जर्वर बना दिया 10-12 का। और उसके बाद जो स्कूल में कोविड लागू हुआ तो कोविड में मेरी ड्यूटी लगा दी। कोविड में ड्यूटी जब लगाई तो सर 2 टीचर्स मेरे यहाँ, एक एग्जाम इंचार्ज थे और एक दूसरे जो को एग्जाम इंचार्ज थे, दोनों मेरे साथ रहे। और तकरीबन 1 महीना डेली हम लोग सर संडे में भी कभी एब्सेंट नहीं हुए। और तो उसी टाइम से अब तक यानी इतने अच्छे रिलेशन दोनों के साथ रहे। लेकिन 1 हफ्ता पहले अचानक पता नहीं क्या गड़बड़ हुई तो वो मेरे साथी जो थे मुझसे नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद मुझे मतलब ऐसी बातें कही कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। और मैं उनसे ये कहकर आ कि भाई अल्लाह के वास्ते ये स्कूल है, स्कूल चलना है, स्कूल को चलाना है। लेकिन सर वो नहीं माने और आखिर में उन्होंने एग्जामिनरशिप से, एग्जाम इंचार्ज थे उनसे रिजाइन कर दिए। तो मैंने बहुत सोचा रात में कल कि मुझसे क्या कहाँ कैसी गलती हुई है कि इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बाद भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मैंने एक लेटर लिखा, उसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप मेरी गलती बताइए कहाँ मैंने गलती की है। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी ही थी। तो उन्होंने माफी मांगी, मैंने फौरन माफ कर दिया। और माफ करने के बाद वो इस बात पर आमादा हो गए कि मेरी जगह दूसरा एग्जाम इंचार्ज बना लो। तो आज मैंने दूसरा एग्जाम, मेरे यहाँ कांजी मीणा साहब हैं, उनको मैंने बना दिया। तो मेरे दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि अगर किसी से गलती भी हो रही है तो उसको माफ कर दो। तो आपकी बात से मैं बहुत मुतासिर हुआ। बहुत अच्छी बात आज आपके लगी, वेरी एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी इस बात पे एक लाइन याद जाती है, जिंदगी किसी ने कहा है, मेरा नहीं है, जिंदगी को कुछ इस तरह मैंने आसा कर लिया जी, जिंदगी को कुछ मैंने इस तरह आशा कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। जी सर, जी सर, ठीक है। लेकिन जी सर, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं इसमें ये ऐड जरूर करूंगा कि अगर कहीं अब अगर एक मिनट, अगर कहीं इंस्टीट्यूशन सफर कर रहा है तो उसके लिए फिर कंडक्ट रूल भी है और रिवार्ड और पनिशमेंट की प्रक्रिया भी है। ठीक है, पर वहां तक चीजें जानी नहीं चाहिए। मेरे साथ तो नहीं गई हैं आज तक, लेकिन वो भी एक है। जी थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी सर, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग से। सर मैं आपकी सारी बातचीत बहुत अच्छी लगी और बहुत इंस्पायरिंग रही आपके अनुभव। हेलो जी जी बोलिए। जी हाँ, मैं इस बारे में जब से मैं ये एचओएस बना हूँ, वाइस प्रिंसिपल प्रमोट होने के बाद, मैं एक बात लगातार सोचता हूँ, पहले भी सोचता था, लेकिन चूंकि टीचर होने के नाते आप दूसरे लोगों को उस तरह से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। अब आप लीड कर रहे होते हैं किसी संस्थान को, तो एक हद तक बातें सुनते हैं लोग। तो मैं ये सोचता हूँ कि अलग अलग विषय जो पढ़ते हैं विद्यार्थी, उन विषयों को जैसे हम पर्यावरण पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा एस्से लिखता है पर्यावरण पर कोई विद्यार्थी, कोई नारी सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा एस्से लिखता है, और कोई श्रम की गरिमा को मानते हुए अधिकारों और कर्तव्यों पर बहुत अच्छा लिखता है एसएसटी में, लेकिन उसके व्यवहार में बिल्कुल प्रतिकूल हो रहा होता है। और जो अच्छा लिख लेता है वो हमारी निगाह में बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है, भले उसके विपरीत आचरण करता हो। और जो नहीं लिख पाता और आचरण बहुत अच्छा कर रहा होता है तो हमारी निगाह में अच्छा विद्यार्थी नहीं होता। तो ऐसे में उसका मूल्यांकन
मूल्यांकन के तरीके बदले जाने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही तरह का वैसा तो नहीं लिखता, बल्कि गाइड से, कुंजी से, किसी प्रश्नोत्तर वाली पुस्तक से। बिल्कुल गुलाब जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ गुलाब जी, मैं समझ गया आपकी बात। जी 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 इसलिए जी क्योंकि समय कम है, अभी निष्ठा जी मैडम जी 10 मिनट बिल्कुल बाद मना बिल्कुल कर बिल्कुल देंगी। यही जी जी असेसमेंट के तरीकों में हम इंसान को बनाने की बात कर रहे हैं। जो अभी हम असेसमेंट पे देश भर के 10 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ नए बोर्ड में, ये सारी चीजें हम एटीट्यूड पे, वैल्यू पे, और जो नया करिकुलम भी बन रहा है उसमें ये सारा रिफ्लेक्शन आएगा। जी तो जी ये सारी चीजें एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ प्रेरित करेंगी, और उसमें सबसे अच्छा वो है कि एक वैल्यूड बच्चा निकल के आए। हमें नहीं चाहिए ऐसा एम्स का डॉक्टर जो हमारी किडनी निकाल ले ऑपरेशन के जी समय। हमें चाहिए एक इंसान भरा एक डॉक्टर। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे काम हो रहा है, और संभवतः जब हम 1 साल बाद, अगले से 1 साल बाद जब उस करिकुलम और असेसमेंट को करेंगे तो आपको ये जरूर उसमें मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुनीता कुमार एसकेवी दल्लूपुरा से। सर मेरी ना कैसे? आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने पूछा कि बोर्ड गलत था या स्टूडेंट, और डिप्टी सीएम सर ने कहा कि हम नया बोर्ड बनाएंगे। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हैं, आरपीवीवी, एसओई, एसकेवी, गवर्नमेंट बॉयज, गवर्नमेंट गर्ल्स, और उनका एडमिशन क्राइटेरिया भी डिफरेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और टीचर्स के लिए भी ट्रांसफर का क्राइटेरिया डिफरेंस है। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई भी संस्थाएं जब इस्टेब्लिश की जाती हैं सुनीता जी, तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। पर्पस उसमें ये रहा होगा, मैं नहीं जानता जो नीति नियंता हैं इसके, हाँ उन्होंने क्या किया होगा। हाँ आप मेरी डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो आप कभी भी जो मेरे हाथ में जो प्लानिंग है उसके पीछे क्या पर्पस है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि भारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स, दिल्ली अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। तो कुछ न कुछ एक पॉजिटिव सोचा गया होगा कि इनके आउटकम इस तरह के हों। अभी दोबारा से आरपीवीवी और एसओई को मर्ज करके एक नया तरह के 100 स्कूल बनाने की बात की जा रही है अगले सेशन से। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब पॉलिसी प्लानर्स को लगता है कि ये चीज काम कर रही है, ये चीज काम नहीं कर रही है, ये दे पा रहे हैं। और आपके स्कूल में भी सुनीता जी, जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप नहीं थे शायद, या आप थे उस दिन नहीं भी। सर, तब मैं नहीं थी वहां पर। तब आप नहीं थे, पर मुझे हाँ, जुलाई हेड ऑफ द में आई स्कूल हूँ नहीं मैं, होने के जुलाई बाद भी, 22। हाँ, तो हेड ऑफ द स्कूल नहीं होने के बाद भी हर क्लास में आपके टीचर्स बहुत तल्लीनता से पढ़ा रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा, आप है ना, ये चीज़ मैंने कई जगह अप्रिशिएट भी की। तो ये एजुकेशनल पॉलिसी प्लानर्स क्या सोचते हैं उस वक्त, क्या उनके दिमाग में होता है एस्टेब्लिश करते वक्त, ये उस वक्त के सर वैसे डिसीजन पॉलिसी मेकर्स के मैटर ही ऊपर है, होता है। लेकिन और इसके यूनिफॉर्मिटी हर होनी एक चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में है। मैं कई देशों में मुझे मौका मिला है, तो वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी होती है। पर भारत, क्योंकि दिल्ली के बराबर ही कम से कम 50 देश हैं, तो और हाँ डिफरेंट उसमें चीज़ें हैं। उन चीज़ों पर हमारा अभी, मेरा तो कम से कम मैं अधिकार नहीं बनता कि मैं उस चीज़ पर आपसे कुछ कह पाऊँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। ठीक है, वैसे डिबेट आप इन पर्सन कभी आके बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू नेक्स्ट सर, प्लीज। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। सर आपने नमस्कार सर, रामजीत बोल रहा हूँ सर। सर मुझे जंग जी बहादुर सर के बताइए। साथ भी काम करने का मौका मिला, वे हमारे यू रहे थे। जंग बहादुर तो सर का आपने कई बार आप ना। इसका मतलब हम लोग हाँ, दोनों एक हाँ, ही स्कूल के प्रोडक्ट हाँ। हैं। ठीक है। तो उनको जॉन बारे में थे, हम लोग कामधेनु स्कूल में थे एज टीचर। और आपको आज सुन के, और सर से के साथ तो आपकी कम से कम 10 मिनट रोज बात करते हैं डॉक्टर भगवान दास जी के माध्यम से। और सर के साथ मुझे इंस्पेक्शन में जाने का मौका मिला 2-4 बार, जंग बहादुर सर के क्या पास, बात इनके साथ। तो रियली वो कहते हैं एक अच्छा इंसान बनो, आप एक अच्छा व्यक्ति बनो, बाकी पद कुछ नहीं है, बढ़िया। आते जाते अहंकार है, वो तो झूठा अहंकार है। तो सर रियली रियली आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा इंसान, एक नागरिक सदैव सदैव सर्वाइव रहता है, यथार्थ रहता है। बुद्ध ने कहा है यथार्थ की बात करो, है ना। तो क्या सर बात है, नमस्ते, क्या बहुत बात। अच्छा लगा। यस, ये लगा बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। सार्थक ज्ञान मिला सर।
यथा थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। लॉट ऑफ थैंक्स सर, इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, ममता थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू आनंदबाग से आपके साथ एक जी। प्रोजेक्ट में 2-4 मिला था जब वो यूएस में भी थी, जिनकी अभी आपने बात करी थी। तो आज सच में आपके क्या बात। विचार सुन ना एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाई देने लगता है। विचार व्यवहार में कहीं अंतर ना हो, तभी हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। सर आपको शत-शत प्रणाम, मच रिस्पेक्ट सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी प्रक्रिया में हूँ, एकदम से पूरी तरह तो नहीं हो पाया हूँ जग बहादुर साहब की तरह, लेकिन मैं अभी प्रक्रिया में हूँ कि मेरी कथनी करनी में एक रूपता रहे। विचार मेरे अभी भी बड़े गड़बड़ आते हैं, ठीक है ना ना वो उस पर मैं नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा हूँ। That's your humility, sir. You're being too modest, sir. थैंक यू। यस सर, गर्व है सर, ऐसे अफसर हम बड़े बड़े अफसर हमारे विभाग में है ना, गर्व होता है। नहीं थैंक यू वेरी हाँ। थैंक यू वेरी मच। और कोई शेयर करना चाहे जिससे मुझे जी मैम। कोई और कुछ कहना चाहता है? अभी हमारे पास है आधिकारिक रूप से 4 मिनट। निष्ठा मैडम नहीं उसमें बाइंड अप कर देंगी तुरंत। सर हम आधा घंटा ऊपर चल कोई रहे हैं और वैसे अपनी कोई आधिकारिक रूप से। क्या मतलब? अच्छा हाँ सॉरी 4:30 बजे, मतलब सॉरी सर सॉरी। नहीं अभी हम है 4 मिनट। मैं हाँ मैं समय का बहुत पाबंद व्यक्ति हूँ। मैं जी जी 10 बजे अपने कार्यालय में होता ही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे आज गलती कर दी। नहीं सर आप गलत नहीं है। नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मानव ही तो है। जी कोई और थैंक यू। कुछ बात कहना चाहते हैं अभी? नहीं कुछ पूछना हो, कुछ कोई कहना और? है? मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, पर उन्होंने जो चीजें मेरे अंदर भरी वो मुझे लगता है बहुत, वो मेरे पहले गुरु थे और बहुत सिखाया उन्होंने सिखाया कि आप सीमित संसाधन में कैसे काम कर सकते हैं। उनके जाने के बाद सैकड़ों लोग आए मेरे पास कि उन्होंने मेरी ऐसे मदद की और कहा था कि परिवार को मत बताना। कुछ लोग पैसे वापस करके गए और वो कभी स्कूल नहीं गए। तो इससे लगता है कि आपको लोग कैसे याद करेंगे। हम जो कई बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, बड़े बड़े पदों को लिए फिरते हैं, पता नहीं कि इस दुनिया में जाने के बाद 20 लोग भी होंगे कि नहीं होंगे बड़ी मदद हमारी यात्रा में। तो लेकिन उनके साथ सैकड़ों लोग थे। तो बस जिंदगी का फलसफा जो मैंने सीखा वो यही सीखा है कि लोग आपको कैसे याद रखेंगे। सर एक मिनट का जो है वो शेयर करना चाहूंगा। जी बताएं। जी मैं एक दफा डॉक्टर भट्ट साहब डीडी जोन 25 हैं साउथ ईस्ट में। हाँ। जी भट्ट साहब जी सर, तो भट्ट साहब से मुलाकात हुई तो भट्ट साहब ने कहा डॉक्टर एम यू खान आप टीचर्स को कैसे डील करते हैं? मैं बोला सर आप आज से मुलाकात हुई आपसे, आप ही बताइए कैसे डील करूं? कहने एम यू खान ध्यान से सुनो, कुछ टीचर्स को सिर पे चढ़ा लो, कुछ को कंधों पे बैठा लो, कुछ को बगल में बैठा लो, कुछ को पैरों में लिपटा लो, पूरे स्टाफ को एक साथ लेकर चलो। तो सर बहुत अच्छी लगी उनकी बात। आप भी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट है आप भी कोई गुरु ऐसा बता दीजिएगा ताकि स्टाफ को लेकर के एक साथ चलें जैसे भट्ट साहब ने बताया। प्लीज एक मिनट। आपको लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय फ्रंट, अपने आप कारवा जुड़ता जाएगा। जी जी। मैं जब 8 साल से आया तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा क्लास में लेने को, लेकिन मैं राइट टाइम पे अपने चारों पीरियड लेता था जी। तो लोग अपने आप जुड़ते गए। आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं हो, बस लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। सही बात है। और क्योंकि हम सब लोग एक ही तरह का रिफाइंड खाते हैं ना, तो बुद्धि में कोई बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन आचरण जो है वो हमारा वो अच्छा परिलक्षित करेगा कि हम क्या हैं। जी हाँ, आचरण से लोग जुड़ेंगे। वहां अगर क्योंकि हम कुछ गलत बोलेंगे उनको पता लग जाएगा तुरंत 1 घंटे में। तो हम किसी से छुपा नहीं सकते। कलयुग की एक अच्छी बात है, हम कुछ छुपा नहीं सकते। तो जब सबका ज्ञान गूगल पे है, गूगल गुरु ने सबका ज्ञान दिया है, तो क्या होगा? अब क्या चीज जो हमको प्रभावित कर सकती है? हमारा आचरण। ज्ञान तो सबके पास बराबर है,
अब उस ज्ञान को आचरण में कैसे परिवर्तित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी तो सर, जी आचरण सर। से आप अपने सभी साथियों को एक टीम की तरह, मेरे यहाँ तो 120 टीचर थे, हम सब लोग एक ही तरह, क्योंकि याद रखिए आप रथ के सभी घोड़े अलग दिशाओं में चलेंगे, रथ आगे नहीं चलेगा। ये बहुत जरूरी है रथ को, यानी स्कूल रूपी रथ को आगे चलने के लिए आपके सभी घोड़े एक दिशा में चलने ही चाहिए, और वो आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपकी कथनी करनी में सामंजस्यता से, आपकी ईमानदारी से है। और आप परिवार के मुखिया हैं, मतलब वो एक परिवार को अगर लेके चलेंगे, जिस तरह आप परिवार में आचरण करते हैं वही स्कूल में आचरण कीजिए, मुश्किल आएगी नहीं। ये भी मेरा एक परिवार है, ये वर्किंग फैमिली है, वो घर की फैमिली है, दोनों में सामंजस्य, दोनों में हर सदस्य आपका अपना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एक्सीलेंट सर, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा लगा आपकी आप जान। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।